नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ओबी, दैट इज़ लर्निंग। लर्निंग जो होता है वो कोई शॉर्ट टर्म चेंज नहीं है। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म में किसी के अंदर कोई चेंज देख रहे हो, वो लर्निंग नहीं है। जब चेंज आपके सिस्टम में चले जाता है, वो चीज़ जो होती है वो लर्निंग होती है। जो चेंज हमारे अंदर जो बिहेवियर में हम ओवर टाइम सी करते हैं, वो होती है लर्निंग। वो हो सकता है कि पॉजिटिव नहीं हो, मे बी कि किसी इंसान जो है ओवर टाइम पहले सिगरेट नहीं पीता था और जो है वो बाद में सिगरेट पीने लगा, तो वो चेंज हुआ उसके बिहेवियर में ओवर टाइम। वो पॉजिटिव नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, लर्निंग जो होता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस वो हो सकते हैं कि आपने उसको कहीं देखा हो या कहीं सुना हो या कहीं पढ़ा हो। एक्सपीरियंस वर दैट मे बी फेल्ट, दे मैट मे बी हैव सीन, और द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव मेट रेड। जैसे आप कुछ रीडिंग की बात अगर करें तो कोई पूछ सकता है कि रीडिंग से कैसे लर्निंग होती है। आप बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारी जो है वो भी एक लर्निंग का पार्ट है। आपकी जो थिंकिंग है वो लर्निंग के बारे में बताती नहीं है कि आपकी जो थिंकिंग है उससे आपकी लर्निंग को बताया जा सके। यू हैव टू परफॉर्म दैट एक्शन, इट शुड बी ऑब्जर्वेबल, देन ओनली इट इज़ बीन लर्निंग। लर्निंग जो होती है वो टेम्प्रेरी नहीं होती है। चेंज जो टेम्प्रेरी होते हैं वो लर्निंग बिल्कुल नहीं होता है। चेंज दैट कैन बी according to some reason or a temporary adaptation to something, like working with a team leader you don't like, you are going very good but your mindset for him would not change। तो ये जो है वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग जो है वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, जो कि एक एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आता है। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस का मैंने मतलब बता दिया था कि किताब से पढ़ के या फिर देख कर या फेल किया हो आपने कभी। लर्निंग से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वो एक इंडिविजुअल जो होता है वो बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इन अ डिफरेंट मैनर फ्रॉम द वे ही फॉर्मली बिहेव्ड। ऑन द बेसिस ऑफ जो वो मतलब पहले कैसा बिहेव करता था, फॉर्मली उसके बिहेवियर से वो कुछ अलग बिहेवियर करता है और रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस के बेसिस में वो अलग तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है। अगर जहाँ पे चेंजेस ऑब्जर्वेबल नहीं है तो वो लर्निंग नहीं है, मैंने कहा। और चेंजेस इन बिहेवियर इंडिकेट लर्निंग। लर्निंग कैसे इंडिकेट होती है? जब आपके बिहेवियर में चेंज होती है। वहाँ मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि लर्निंग क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। रिलेटिवली परमानेंट कैसे है? तो हम अब लर्निंग की बात कर रहे थे, तो लर्निंग में मैंने आपको बताया कि वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है जो किसी बिहेवियर पर आता है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंसेस। हम लर्निंग से ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल उसी सिचुएशन में कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑफ देन एक्सपीरियंसेस, पहले उसने कुछ और बिहेव किया था। लर्निंग जो ऑब्जर्वेबल है, चेंजेस जो ऑब्जर्वेबल नहीं है वो लर्निंग नहीं है। चेंजेस ही आपके बिहेवियर में चेंज बताते हैं, लर्निंग बताते हैं। ठीक है, इंडिकेट लर्निंग, चेंजेस इन बिहेवियर इंडिकेट लर्निंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। हम जब नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाते हैं तो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या कहता है? लर्निंग में चेंज होता है, मैंने आपको बता दिया। चेंज में बी गुड और बैड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने कहा कि मेरे बिहेवियर में चेंज आया और मैंने सिगरेट स्मोकिंग शुरू कर दी, तो वो जो चीज़ होती है वो हो सकता है मेरे लिए, मैंने बोला सिगरेट तो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, सब कर रहे हैं, कूल है, ये है वो है, तो मेरे हिसाब से वो गुड चेंज हो गया। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द माई साइड इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। किसी इंडिविजुअल के लिए वो पर्सपेक्टिव ख़राब भी हो सकता है। तो चेंज में बी गुड और बैड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। चेंज जो होते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए। अगर लर्निंग में चेंज परमानेंट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। टेम्पररी चेंज जो होते हैं रिफ्लेक्सिव है और लर्निंग का रिप्रेजेंट नहीं करते। मैंने टेम्पररी अपने जो और सुबह उठने के रूटीन में चेंज किया। जैसे मैं रोज़ सुबह 8 बजे उठती थी, अब 2 दिन से 6 बजे उठ रही हूँ, तो ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ टेम्परेरी है। हर फिर तीसरे दिन जो होगी मैं वापस 8 बजे उठूँगी। तो ये जो टेम्परेरी चेंजेस हैं, चेंजेस जो फटीग, पेन, हेल्थ या टेम्परेरी अडेप्टेशन से आते हैं, वो लर्निंग नहीं है। जैसे फटीग की वजह से मैं बहुत जल्दी उठा करती थी, अब मैं लेट उठ रही हूँ, या फिर कोई हेल्थ रीजंस की वजह से मैं लेट उठ रही हूँ,
ये सब टेम्परेरी अडेप्टेशन से, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग जब होती है, जब चेंज जो होता है एक्शंस से होता है, नॉट मर्ली थॉट या प्रोसेसेस से। ये मैंने आपको बता दिया कि लर्न चेंज जब है जब आपके एक्शंस में वो चीज़ दिखे। आपके थॉट प्रोसेस और एटीट्यूड से कोई लर्निंग नहीं होती है। यार मैंने चेंज सोच लिया अपने दिमाग में कि अब मैं है ना यूपीएससी क्रैक करूँगी, दैट इज़ माई चेंज, बट अगर मैं उसकी एक्शंस ही नहीं कर रही हूँ तो वो लर्निंग नहीं होती है। सम फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? फेल्ट, सीन और रेड। एक्सपीरियंस जो होते हैं वो एक्वायर हो सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन या प्रैक्टिस से। एक्सपीरियंस जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा ना है, वो वेरी गुड एक्सपीरियंस इज अबाउट इट, तो इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस। और इट में भी इनडायरेक्टली, जैसे कि बुक्स की रीडिंग मैंने आपको बताया था, जो सेल्फ हेल्प बुक्स है उसकी रीडिंग करके जो आपकी लाइफस्टाइल में हम लोग चेंज लाते हैं, तो वो भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है। सो वॉट वी हैव स्टार्टेड कि लर्निंग क्या होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। So what basically we have learned about learning is a relatively permanent change that occurs as a result of an experiences. We infer that learning takes place if an individual behaves and reacts and responds as a result of experience in a manner different from the way he had previously performed. If there are changes and not observable, it is not learning. Changes in behavior indicate learning. Characteristics of learning. Learning always involves changes. It may be good or bad from the organizational's perspective or from the individual's perspective. Changes must be relatively permanent. Temporary changes are reflexive. They are not representing learning. Changes by fatigue, pain, health, or temporary adaptation do not account for learning. Learning takes place when there is exchange in actions, not merely in the thought processes. Some form of experiences is necessary for learning. Experience that can be acquired directly from observation or practice, or from indirectly, that is reading. There are three theories of learning now: classical conditioning, operant conditioning and social learning. इसको हम लोग आगे में करेंगे.